नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव पर जबरदस्त सियासी बवाल हो रहा है। इस उपचुनाव में वोटिंग के लिए अब कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन सीट पर उपचुनाव से ठीक पहले सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। झारखंड में दुष्कर्म के आरोपों के बीच इधर भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दुष्कर्म के मामले में जांच के लिए झारखंड से पुलिस कांकेर पहुंची है। एक तरफ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, वहीं बीजेपी ने इसे प्रदेश की भूपेश सरकार का षड्यंत्र करार दिया है। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस बीजेपी में बयानबाजी का दौर जारी है। ब्रह्मानंद नेताम पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। झारखंड पुलिस के कांकेर पहुंचने के साथ ही भानुप्रतापपुर के चुनाव कार्यालय में भाजपा के बड़े नेताओं की जमावट शुरू हो गई। इस बीच प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम भी चुनाव कार्यालय पहुंचे, यानी प्रत्याशी नेताम पर आरोप और गिरफ्तारी के बीच प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। भानुप्रतापपुर के प्रत्याशी नेताम की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों एक भानुप्रतापपुर में 5 दिसंबर को मतदान होना है और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी नेताम पर लगे आरोपों पर पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नेताम का बचाव करते हुए आगे आए हैं। दिग्गज नेताओं का कहना है कि झारखंड और भूपेश बघेल मित्र सरकारें हैं। उपचुनाव में अपनी हार को देखते हुए प्रत्याशी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। भानुप्रतापपुर के प्रत्याशी नेताम की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आक्रामक बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि उपचुनाव में अपनी हार को देखते हुए कांग्रेस ने ऐसा षड्यंत्र रचा है। झारखंड सरकार और भूपेश बघेल मित्र सरकार हैं, इसलिए झारखंड सरकार भी इनका समर्थन कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यदि ब्रह्मानंद नेताम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा तो जेल में रहते हुए भी बीजेपी प्रत्याशी की प्रचंड मतों से जीत होगी। बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि 3 सालों तक उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। भानुप्रतापपुर की जनता ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी और कांग्रेस द्वारा किए गए षड्यंत्र का बदला लेगी। जब 4 साल से झारखंड की सरकार नहीं आई, ना सम्मन्स ना बयान, अचानक गिरफ्तार करने आ जाना, वो भी चुनाव के बीच में। 4 साल तक क्यों सरकार सोई थी? सत्ता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का आरोप लगाना, तो ये सब षड्यंत्रों का हिस्सा है। कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई एक भी सम्मन्स जारी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझकर अचानक चुनाव के फॉर्म भरने के बाद ही जागृत हुई है। तो ये सरासर गलत है, और गलत है तो उसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से करेगी। हर वर्ग की जनता कांग्रेस से नाराज है। भूपेश बघेल सरकार के प्रति आक्रोश है, और जब उन्हें लगने लगा कि वो भानुप्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव हारेंगे, उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हमारे प्रत्याशी को फंसाने का काम किया। 3 साल तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी के बयानों पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा खुद बोल रही थी कि आए और गिरफ्तार करें, और अब जब गिरफ्तारी हो रही है तो बीजेपी क्यों हाय तौबा कर रही है? बीजेपी अब क्यों षड्यंत्र की बात कर रही है? मुख्यमंत्री बघेल का कहना है कि कानून अपना काम करता है, मित्र से कुछ नहीं होता, जो नियम कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। अभी तो भाजपा वाले बोले थे कि आए हमको गिरफ्तार करें। बृजमोहन अग्रवाल जी के 2 दिन पहले बयान आया था क्या? तो आगे तो फिर हाय तबाह क्यों मचा रहे हैं? अब वो खुद बोले कि आए गिरफ्तार करके बताए, तो फिर इतना जब दम भर रहे थे तो आज क्यों षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? भानुप्रतापपुर सीट के बीजेपी प्रत्याशी पर लगे दुष्कर्म के आरोपों पर अब सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। सोमवार को ब्रह्मानंद नेताम चुनाव कार्यालय भी पहुंचे, वहीं झारखंड पुलिस लगातार जांच कर रही है। ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी की संभावनाओं के बीच बीजेपी नेता लगातार प्रदेश सरकार का विरोध जता रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों के बीच और क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, ये भविष्य के गर्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर।
तो 5 दिसंबर को मतदान होगा, लेकिन उसके पहले राजनीति और सियासत जोरों पर चल रही है। इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा जी। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी। नितिन जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रेणु तिवारी नंदी जी। रेणु जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले लक्ष्मी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप ही लोग कह रहे थे, बीजेपी कह रही थी कि अगर दम है तो आइए गिरफ्तार कीजिए, और जब आप गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ गई है, काकर पहुंच चुकी है, तो फिर हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं आप लोग? आप लोग जो कह रहे थे वही तो हो रहा है अब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई हाय तौबा नहीं मचा रही है। कहीं ना कहीं इस केस में पूरी तरह षड्यंत्र नजर आ रहा है। आपके प्रतिष्ठित चैनल में हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ढंग से कांग्रेस ने षड्यंत्र किया, ये आम जनता देख रही है। आज 2019 का केस था, अभी तक की कोई सूचना नहीं आई, नोटिस नहीं आया। जब उन्होंने नॉमिनेशन किया और नॉमिनेशन वापसी तक के इनके द्वारा कोई भी आरोप प्रत्यारोप है वो इनकी जानकारी में था, तो लगाना था। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र का हिस्सा नजर आ रहा है और इसको आम जन देख रही है। कांग्रेस की जो स्थिति भानु प्रतापपुर में थी, वो चुनाव हारने की स्थिति में थे, तो इन्होंने एक सिगुफा तैयार किया और सिगुफा तैयार करके आरोप लगाते हुए आज आम जनता को ये इन्होंने बता दिया कि इनका चरित्र क्या है। कांग्रेस हमेशा से जो है वो इनकी नीति रही है कि कैसे ढंग से चुनाव में जीते और उसके लिए किस प्रकार षड्यंत्र तैयार करे, ये कांग्रेस की जो नीति रही है। आप देख रहे हैं कि पिछले चुनाव में भी जो इन्होंने उपचुनाव लड़ा, वहां किस ढंग से जनता को गुमराह किया। हम खैरागढ़ की बात ले ले, और वहां इन्होंने जिला भोग बनाने की घोषणा 5 दिन पहले की, और इनका एक मंशा था कि वो उस ढंग से अगर जनता अगर वोट नहीं करती कांग्रेस के प्रत्याशी तो ये जिला नहीं बनाएंगे। मतलब आम जनता के साथ छल करना ये कांग्रेस की नीति बन गई है और वही हाल नजर आ रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं षड्यंत्र पूर्वक यह भी कार्रवाई की जा रही है, जो झारखंड से पुलिस पहुंचे इसके पीछे पूरी तरह से कांग्रेस की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में उसका षड्यंत्र है। नितिन जी, आरोप है आपके ऊपर, और देखिए वैसे पिछले 3 सालों से, जैसे कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी कह रहे हैं, 3 सालों से कोई समन नहीं किया गया और कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब अब 5 दिसंबर को मतदान होना है उसके पहले आप लोग ने कार्रवाई ये कर रहे हैं, और इसके पहले कोशिश भी की आपने कि जो नामांकन है उसको रद्द करवा दिया जाए ताकि एक तरफा आप लोग की एक तरह से वॉकओवर जीत मिल जाए, लेकिन वो सफल उस पर नहीं हो पाया। और अब ये दूसरा षड्यंत्र कर रहे हैं, बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर ये षड्यंत्र कर रहे हैं आप लोग। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात चरितार्थ हो रही है। मुझे तो ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मेरी साथी प्रवक्ता खुद एक महिला है, उनको ये बोलने में थोड़ी भी झिझक नहीं हो रही है कि वो क्या बोल रही है कि कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा। अरे भाई, कांग्रेस क्यों षड्यंत्र रचेगी? वो जो बच्ची थी, उस बच्ची ने अपने बयान में इस चीज को लिखवाया है, उसकी डायरी मिली है, झारखंड में मामला दर्ज था, और षड्यंत्र यदि होता तो 2019 में यह मामला दर्ज हुआ है झारखंड में, जब तो रघुवर दास की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी। नितिन जी, यही वो कह रहे हैं कि 2019 का मामला है, लेकिन 3 सालों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब अब मतदान का दिन करीब है, मुश्किल से 6 दिन बाकी है, तब ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मामला जैसे ही संज्ञान में आया है, वैसे इस बात को बिल्कुल सामने रखा गया है और बिल्कुल रखा भी जाना चाहिए। क्या प्रदेश की या प्रदेश की जनता या 3 साल के बाद ये मामला संज्ञान में आया आप लोग के? ये चाहती है क्या कि एक दुष्कर्मी और बलात्कारी उनका वहां पर विधानसभा का चुनाव लड़े? जितना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो ये भी बता दूं कि भाजपा की स्थिति ये है कि कहीं जमानत जब्त ना हो जाए इनकी वहां पर, ये हाल है। पूरी भारतीय जनता पार्टी रायपुर से लेकर दिल्ली तक, आपके बृजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर रमन सिंह, ओम माथुर, जामवाल, केदार कश्यप, अजय चंद्राकर, ये मेरी बहन लक्ष्मी वर्मा, इस सारे के सारे उस दुष्कर्मी और बलात्कारी को बचाने के लिए देखिए कैसे एकजुट हो गए। एक बार भी इन्होंने ये बोला कि बहुत गंभीर आरोप है, इस पे जांच होगी और जांच होगी तो अवश्य कार्रवाई होगी, इतना भी बोल देते ना तो कुछ लगता कि नहीं इनके अंदर थोड़ी सी संवेदना बची है। पर सीधा सीधा उस दुष्कर्मी के सपोर्ट पे खड़े हो जाना, ये तो इनके चाल और चरित्र को उजागर करता है। लोग नहीं भूले हैं, उन्नाव, कठुआ, हाथरस, इस तरीके के
लोग इनके वहां पर चुनाव जीतकर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचते हैं, और लोकसभा में भी क्या आंकड़ा है इस प्रकार के अपराधों में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लगा ले जोर, यही तो कह रहे थे कि यदि जुर्म दर्ज है तो आए पुलिस गिरफ्तार करके दिखाए। अब पुलिस आई है तो बोलते हैं पुलिस क्यों आई है, ये षड्यंत्र रच रहे हैं। अरे उल्टा चोर कोतवाल तो नितिन जी, को क्या डांटे, मैंने शुरू बीजेपी के कहने पर आप लोग ने अपने जो मित्र सरकार है, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि जो झारखंड सरकार है वो आपकी भूपेश सरकार की, कांग्रेस सरकार की मित्र सरकार है, देखिए, इसलिए आप लोग के कानून- कहने पर झारखंड सरकार ने पुलिस भेजी है ताकि जो मतदान होने वाला है 5 दिसंबर को, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर आ जाए। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, आऊंगा नितिन जी, मैं आता हूं आपके पास। रेणु जी, देखिए, आरोप तो गंभीर है और इसको लेकर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल होनी चाहिए, मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन टाइमिंग को लेकर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2019 का यह मामला है और 2019 के बाद अभी तक कोई सम्मन जारी नहीं किया गया, जैसे बीजेपी नेता कह रहे हैं। लेकिन चुनाव से ठीक 6 दिन पहले झारखंड की पुलिस आ जाती है गिरफ्तार करने के लिए। क्या वाकई ये राजनीति है या फिर कानून के हिसाब से ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? टाइमिंग को लेकर यहां पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अगर हम समय की बात करें तो समय के आधार पे अगर हम देखा जाए तो 7 साल का ये जो समय होता है, एक प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है कि अगर कोई केस अपराध दर्ज है तो आप 7 साल के अंदर तक बिना समन जारी किए उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, ये कानून में है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इतने साल उतने साल वाली बात, हाँ ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये चुनावी समर है और चुनावी समर पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है और ये एक पहला उपचुनाव देखा जा रहा है, उसके बाद ये धीरे धीरे और भी कांड इस तरीके से बाहर आने की संभावनाएं हैं और दोनों पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती है। लेकिन इस आरोप के बीच में एक चीज देखने वाली बात आ रही है कि अगर जिस तरीके से कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जैसे उनके पास एक लिस्ट आई कि केशव सिन्हा जो वहां का आरक्षक था जो वो उस अपराध में लिप्त है, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यहाँ पर बीजेपी के लिए एक चीज था कि बीजेपी अगर इनको सपोर्ट कर रही है, दोनों लॉस का सौदा है उनके लिए, अगर वो सपोर्ट कर रही है तो भी जो छवि जा रही है वो ये जा रही है कि बीजेपी एक अपराधी को सपोर्ट कर रही है, और दूसरी तरफ अगर ये है कि अगर उन्हें गिरफ्तार हो जाते हैं वो, तो शायद एक सिंपैथी वाली जो बात है, उसकी सिंपैथी की लहर से बीजेपी को फायदा भी हो सकता है। ये एक अपनी समीक्षा जो कहते हैं वो इस तरीके से निकल के बाहर आ रही है जी। लेकिन आपको क्या लगता है जो झारखंड पुलिस है वो यहाँ पर एक माहौल क्रिएट करने आ रही है या फिर वाकई गिरफ्तारी हो सकती है? अभी क्या माहौल वहां पर बना हुआ है? देखिए, गिरफ्तारी वाली बात है तो कांकेर और जहाँ भानु प्रतापपुर की डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस डिस्टेंस के बाद में भी आज दिन भर ये माहौल बना रहा कि झारखंड पुलिस आई है छत्तीसगढ़ में और गिरफ्तारी की बात हो रही है। और पहले ये वाली बात आई कि जो ब्रह्मानंद जी हैं वो वहां पे गायब हो गए हैं, वो नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में निर्वाचन आयोग भी पहुंच गए हैं। तो ये सारा एक चुनावी माहौल है। और अगर गिरफ्तार वाली बात है तो गिरफ्तार में एक हर सरकार के साथ में एक प्रावधान होता है कि अगर कोई दूसरे राज्य की पुलिस अगर आती है तो हमारे राज्य की पुलिस उन्हें सहयोग करे। तो अगर ये वाकई में गिरफ्तारी होती तो छत्तीसगढ़ की पुलिस भी सहयोग करती इन्हें गिरफ्तारी के लिए और वो वहां पे जाकर उनको गिरफ्तारी होती। लेकिन अभी तक सिर्फ माहौल बना हुआ है, कार्यकर्ता बैठे हुए हैं बीजेपी के कि ब्रह्मानंद जी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और भूपेश बघेल जी के नारों के साथ में कि उनके विरोध में, बट गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ माहौल है। ठीक है, लक्ष्मी वर्मा जी, देखिए झारखंड की पुलिस तो पहुंच गई है और जैसे कि रेणु तिवारी जी कह रहे थे कि एक तरह से कहने का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही, लेकिन आरोप गंभीर है। अब इन आरोप के बाद क्योंकि जब पुलिस झारखंड से यहां पर पहुंची है तो मुझे लगता है कि यह माहौल और गर्माएगा। कल की अगर अखबारों की बात कर ले या अभी से ही अगर जो भी चैनल उठा ले उसमें यह ब्रेकिंग न्यूज चली रही है और कल के जब अखबार खोलेंगे सुबह सुबह तो ये बड़ी बड़ी खबर दिखाई देगी। तो जो आपके जो प्रत्याशी है उनके ऊपर जो गंभीर आरोप है ये जनता को भी पता चलेगा और जो वहां पर मतदान करने उस दिन जाएंगे उनको भी खबर होगी इस चीज की। तो कैसे अब आप लोग बचाव कर रहे हैं, इन बातों का अपने सामने रख रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल यहां पर कहीं ना कहीं जो गंभीर आरोप है इस आरोप को कैसे आप लोग डिफेंड करेंगे, क्योंकि मुश्किल से 6 दिन बाकी है, अब मतदान का समय करीब है, 5 दिसंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में जनता आज भले अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है लेकिन आज जागरूक हो गई है। आज सूचना के माध्यम से हर चीजों की जानकारी आम जनता तक होती है और जिस ढंग से अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, रेणु जी ने भी बहुत सारी बातों को रखा एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कि आज जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार एक षड्यंत्र करके जो प्रस्तुतिकरण कर रही जनता के बीच में,
वो जनता देख रही है। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसके लिए हमारे आम कार्यकर्ता है और जनता जो देख रही है, वो दोनों ही देखिए, हमारी पार्टी जो है वो एक वैचारिक रूप से और विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस कैसे ढंग से एक शगुफा तैयार किया है चुनाव में जीतने के लिए, ये आम जनता देख रही है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जो उनकी सोच है उनको झूठा साबित करेगी। भानु प्रताप की जनता जो है वहां पर आज अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है जिसको कांग्रेस ने छीना है, और साथ साथ में उस अनुसूचित जनजाति के पूरे समाज को जो उनके चरित्रहीनता की ओर जो उंगली उठाते हुए खासकर चुनाव के टाइम में ये जनता के बीच ला रहे हैं। रिकॉर्ड कर लीजिए और भेज दीजिए, मेरे पे मानहानि ठोक दीजिए। मैं कहता हूँ ब्रह्मानंद नेताम चरित्रहीन व्यक्ति है, लगा दीजिए आप मेरे ऊपर मानहानि का आरोप। कानूनी कार्रवाई कानूनी ढंग से होगी, है तो ना? होने लेकिन आज जो षड्यंत्र तो कहाँ क्या कर रहे हैं काम कर रहा है, वो तो कर ही रहे हैं। पुलिस नहीं आ रही थी तो आप देखिए, बोल रहे थे पुलिस गिरफ्तार करके दिखाए, देख लेंगे। अब आइए तो आप बोलते हो कानून अपने हिसाब से काम करेगा। तो दोनों तरफ तो आप लोग फंस रहे हो भाई। एक तरफ बोलते हो कि हम षड्यंत्र रच रहे हैं, दूसरी तरफ आप बोलते हो कानून अपने हिसाब से काम करेगा। तो कानून को अपने हिसाब से काम करने दो ना। जनता के बीच में विकास नहीं किया और उस चीज को छुपाने के लिए आपने षड्यंत्र किया है अभय जी, और लक्ष्मी जी, ठीक है लक्ष्मी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी जो गिरफ्तारी का बीजेपी विरोध कर रही है या फिर जो आरोप लगे हैं ब्रह्मानंद के ऊपर, उस आरोप को भी सिरे से खारिज करती है बीजेपी पार्टी? देखिए, आरोप तो सिद्ध करना वो पुलिस प्रशासन का काम है और जांच करना उनका काम है ना? लेकिन आज चुनाव के समय में ये मुद्दा बना के जो चुनावी कहना चाहिए सिगुफा तैयार किया है और षड्यंत्र तैयार किया है, इसको आम जनता देख रही है। मेरा ये कहना है। नितिन जी देखिए, वाकई आप जैसे कह रहे थे कि बीजेपी ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है गिरफ्तार कीजिए, लेकिन ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है मैं सवाल ले लेता हूं नितिन जी से। ठीक है, आपने जो कहा कि इस मुद्दे को चुनाव में उपयोग कर रही है कांग्रेस सरकार, ठीक है। नितिन जी, जैसा कि आपने कहा बीजेपी बार बार कह रही थी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि आइए अगर दम है तो गिरफ्तार कर लीजिए, और अब आप कह रहे हैं पुलिस पहुंच चुकी है तो फिर हायतोबा क्यों मचा रहा है? लेकिन ये जो एक ड्रामेटिकल तौर पर माहौल चल रहा है, क्योंकि रेणु जी ने भी कहा क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो ज्यादा समय नहीं लगता, छत्तीसगढ़ पुलिस मदद करती और झारखंड पुलिस दोनों मिलकर अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी होती। इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? क्या सिर्फ एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है या फिर गिरफ्तार वाकई होंगे? क्या कहेंगे आप सरकार की तरफ से, क्या गिरफ्तार वाकई होंगे? पहले 5 लोगों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज हुआ, बाद में इन्वेस्टिगेशन में 5 नाम और जुड़े, और इन 10 नामों में 10वें नंबर पर ब्रह्मानंद नेताम का नाम है। आप देख सकते हैं वो चालान में भी ये नाम प्रस्तुत हुआ है और ये आरोपी है। पुलिस अपना काम कर रही है। जब संज्ञान में आया पुलिस के, ये तो अखबारों में भी आया था 2019 नहीं, लेकिन क्या झारखंड पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी? छत्तीसगढ़ की पुलिस सहयोग कर रही है उनकी गिरफ्तारी में? देने से पहले नितिन जी, छत्तीसगढ़ की पुलिस सहयोग कर रही है गिरफ्तारी में या फिर सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, इस मुद्दे को उछाला जा रहा है? ये तो रूटीन वर्क है भागीरथ भाई, ये रूटीन वर्क है। रूटीन वर्क के तहत किसी के ऊपर जुर्म दर्ज है, पुलिस आती है, पुलिस अपना काम करती है। अभी तो लक्ष्मी जी ने भी कहा कि वो तो कानूनन जो कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से होगी, तो कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, झारखंड पुलिस आई है उनको गिरफ्तार करने, तो क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार है ना। नहीं, रूटीन वर्क है और अपराधी। तो क्या गिरफ्तार करने नहीं आई झारखंड पुलिस? क्या कहना चाहते नितिन जी आप? क्या गिरफ्तार करने नहीं आई है झारखंड पुलिस? इस प्रदेश में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के जैसे जंगल का राज नहीं है। कानून के हिसाब से जो भी होगा वो बिल्कुल होगा। यदि वो दुष्कर्म के आरोपी हैं क्या, मैं तो छुट्टा कह रहा हूं, हैं। तो मैं आपसे तो सीधे सिंपल सवाल कर रहा हूं नितिन जी, सिंपल सवाल कर रहा हूं, क्या झारखंड की पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी उनको? छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो सरकार है, क्या वो मदद कर रही है गिरफ्तारी में? छत्तीसगढ़ पुलिस उनके साथ है, झारखंड पुलिस के साथ? आगे बढ़ के कोई काम नहीं कर रहे। जो रूटीन में और जो न्यायालयी प्रक्रिया होती है, जो पुलिस की जो प्रक्रिया होती है, उसके तहत कोई भी आरोपी को जब पकड़ने जाया जाता है उसके प्रदेश में या उसके जिले में, तो चलिए मैं इस सवाल को दूसरी तरह से पूछता हूं, मैं दूसरी तरह से पूछता हूं, क्या चाहती है, क्या छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस है वो डिमांड करती है कि गिरफ्तार होना चाहिए ब्रह्मानंद नेताम?
इसका जवाब दे दीजिए। छत्तीसगढ़ तो नहीं पर पूरे देश की जनता ये जरूर चाहती है कि इस प्रकार के दुष्कर्मी और बलात्कार से जिस व्यक्ति के आप ऊपर अपनी इतने बात कर गंदे दीजिए कि आरोप लगे छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस क्या ऐसा चाहती है कि व्यक्ति गिरफ्तार होने चाहिए। विधानसभा या लोकसभा तक तो नहीं पहुंचना चाहिए, ये तो सभी जानते नहीं, हैं। गिरफ्तार होने ये चाहिए। गिरफ्तार हाँ, हो तो या भी ना में ठीक जवाब है, दीजिए। ये गिरफ्तार ना हो तो भी ठीक है, जमानत जब्त होने ठीक वाली है है। मैं तो रेणु बोल जी, रहा हूँ रेणु जी देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे सीधा सवाल कर रहा हूं कि गिरफ्तार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। वो सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो क्या यही हो रहा है अभी सियासत में, छत्तीसगढ़ की होने सियासत चाहिए में, गिरफ्तार। कि आरोपी सिर्फ है तो माहौल बनाया बिल्कुल जा रहा है और गिरफ्तार सीधे होने तौर से चाहिए। गिरफ्तारी नहीं होगी? देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से लक्ष्मी जी का भी कहना था कि ये शगुफा है जो शगुफे की तरह का काम कर रहे हैं, ये अगर एक पत्रकार के हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता ये शगुफा है। ये कांग्रेस को पहले ललकारा गया है कि आप अगर है दम तो आप आ जाइए और गिरफ्तारी आ जाइए, जिस तरीके से बृजमोहन जी के बयान के बाद में जो आज मुख्यमंत्री ने उनका रिप्लाई भी दिया है, तो बीजेपी ने खुद से ललकारा उन्हें, कांग्रेस को, कि आपको अगर है तो आप आके कर लीजिए। अब जब कांग्रेस ने किसी भी तरीके से या दबाव के तहत कह लीजिए या झारखंड सरकार को अचानक जाग गई है, ये कहिए, जब ये सारी रेणु जी, चीजें समय कम है, एक सवाल का और जवाब। अब इसमें फायदा और नुकसान किसको होने वाला है? देखिए, अगर गिरफ्तारी होती है तो ये फायदा पूरा कैलकुलेशन में देखा जाएगा तो एक सिंपैथी की लहर चली जाएगी और बीजेपी इसमें सिंपैथी नहीं होगी। और गिरफ्तारी, और जिस तरीके से आज का जो माहौल चल रहा है कि जो और आरोपी हैं, दीपांकर है, नवीन है और केशव है, जिस तरीके से इनके नाम है, तो कांकेर और चारामा में अभी ठीक है, आपने कहा कि अगर गिरफ्तारी होती है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है और गिरफ्तारी नहीं होती, अगर माहौल बनता है तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। ठीक है, चलिए, ऐसा एक जनता को लगेगा कि हाँ, वो पब्लिक की आवाज उठा रही है। ठीक है रेणु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मी वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नितिन भंसाली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहां पर आरोप है, चुनौती है और राजनीति है, बीजेपी ने जिस तरह से यहां पर चुनौती दी कांग्रेस की सरकार को, उसके कुछ दिन बाद ही यहां पर देखने को मिला कि झारखंड के पुलिस साथियों ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाता। लेकिन जब हम बातें कर रहे थे, कांग्रेस के नेता से, कांग्रेस के प्रवक्ता से बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस क्या चाहती है, लेकिन वो सीधे तौर पर नहीं कह रहे थे कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार रेणु तिवारी ने कहा कि अगर गिरफ्तारी होती है तो बीजेपी को फायदा होता है और गिरफ्तारी नहीं होती है, ऐसे माहौल बनता है गिरफ्तारी को लेकर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में मतदान जब होगा उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन देखना होगा कि जब रिजल्ट आएगा, और उसके पहले यह भी देखना होगा कि जो भी झारखंड की पुलिस आई है, क्या ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करती है या फिर सिर्फ ऐसे ही सियासी उठापटक चलती रहेगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।